हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ काली स्लेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डेफिनेशन की और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल ट्रू में। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली चीज कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप and a type of polygon that has four sides, four vertices, four angles, and it is formed by joining four non-collinear points. इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लेन में आप चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाएं। यहां मैं बना देता हूं आपके लिए। ए, बी, सी, डी। इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये ए बी सी डी हमारे लिए एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख पा रहे हैं चार साइड्स हैं। वो चार साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। इनके चार वर्टिसेस हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ठीक। और इनके चार एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए और एंगल डी ए बी। ठीक, तो ये हो गए इसके चार साइड्स, चार वर्टिसेस और चार एंगल्स। और ये फिगर बना कैसे है? चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक प्लेन में ज्वाइन करने से बना है। ठीक। मोर ओवर, जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइंस को बोलते हैं डायगोनल। तो एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स होते हैं। इस केस में मैंने ये आपके लिए डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर दिया। डायगोनल्स कौन कौन से हैं? एक डायगोनल है ए सी और दूसरा है बी डी। ठीक, अब आगे देखते हैं ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है क्वाड्रिलेटरल का ट्रेपीजियम, जिसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। देन पैरेललोग्राम, उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और काइट। तो ये छह तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की हम बात करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑपोजिट जिसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। जैसे यहां मैंने आपके लिए एक ट्रेपीजियम बना दिया। अगर ये ट्रेपीजियम का हम नाम रख लें ए बी सी डी, तो इसके दो साइड्स ए बी और सी डी पैरेलल हैं। बाकी दो साइड्स बी सी और ए डी पैरेलल नहीं है। इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, कौन से एडजेसेंट एंगल्स? वो जो दो पैरेलल लाइंस मिलकर के बना रहते हैं। जैसे हमारे केस में एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी, ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी, इनका भी सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, आपके पास एडजेसेंट एंगल्स के टोटल चार पेयर्स होते हैं, उनमें से दो पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है। बाकी दो पेयर्स का सम 180 डिग्री नहीं होता एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और क्या? अगर हम एक ट्रेपीजियम का के दो डायगोनल्स बनाए, हमारे केस में वो दो डायगोनल्स कौन कौन से हैं? ए सी एंड बी डी। तो हमेशा वो दोनों एक दूसरे को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो ए ओ
अपॉन ओ सी और बी ओ अपॉन ओ डी, ये सेम होता है। ठीक है। और क्या, एक ट्रेपीजियम का एरिया हमेशा, एक ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमारे केस में वो है ए बी और डी सी का सम, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। मतलब अगर ए बी और डी सी के बीच में ये ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो x से मल्टीप्लाई कर दें, हमको ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये एक स्पेशल तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऐसा। ठीक है, हमारे लिए पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम के का भी हम नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम में पहली बात कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, दोनों ही पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं। मोर ओवर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी is equal to DC. Similarly, AD is equal to BC. ठीक, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका मेजर इक्वल होता है, मतलब एंगल ADC और एंगल ABC इक्वल होंगे। एंगल ADC is equal to एंगल ABC. Similarly, angle CAD is equal to, I'm sorry, angle BAD is equal to angle BCD। ठीक है, एंगल BAD is equal to एंगल BCD। ठीक है, और क्या, इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल DAB और एंगल ADC, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर हम एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बनाएं तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीचों बीच कट करते हैं। तो अगर इन डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है O, तो AO is equal to OC and DO is equal to OB। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एक पैरेललोग्राम की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल्स का वो है रोम्बस। रोम्बस एक खास तरह का पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एक खास तरह का पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल, तो हम रोम्बस बना लेते हैं। एक मिनट, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये मोर और लेस रोम्बस जैसा बन गया। इस रोम्बस में अगर इसका हम नाम रख लें ए बी सी डी, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की? पहली बात तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तो रोम्बस की होगी ही। ठीक है, मतलब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे,
एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये सारी बातें तो सही होंगी। इनके अलावा एक और खास बात होगी, वो ये कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल्स का है O, तो ये एंगल AOB 90 डिग्री होगा। DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया रोम्बस। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे AD और AB इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये चारों ही साइड्स AB, BC, CD और AD ये सारे ही इक्वल हो जाते हैं। तो AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक खास तरह का पैरेललोग्राम है। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ये बन गया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये रेक्टेंगल का हम नाम रखें ABCD, तो AB एंड CD इक्वल होंगे। सिमिलरली AD और BC भी इक्वल होंगे। सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं 90 डिग्रीज और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। करने भी चाहिए क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आखिरकार एक खास एक पैरेललोग्राम ही। ठीक है, तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। सारे इंटरनल एंगल्स कितने 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर एक खास तरह का पैरेललोग्राम है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। स्क्वायर के अंदर सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारे साइड्स इक्वल हैं तो ये एक रोम्बस हुआ। अगर सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री तो ये एक रेक्टेंगल भी हुआ। तो बेसिकली स्क्वायर एक खास तरह का पैरेललोग्राम है, आप ऐसा कह सकते हैं, या एक खास तरह का स्क्वायर है ऐसा कह सकते हैं, या एक खास तरह का रोम्बस है। अगर हम स्क्वायर के डायगोनल्स बनाएं तो वो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक स्क्वायर का हमको एरिया पता करना है तो ये इसके साइड लेंथ का इसके एडजेसेंट साइड लेंथ्स का प्रोडक्ट होता है। तो अगर ये ऐसे दो एडजेसेंट साइड्स हैं, उनकी लेंथ है L और L, तो एरिया हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हमको कैसे मिलता था? लेंथ और ब्रेथ दोनों का प्रोडक्ट। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी तरह के क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर लेते हैं। वो है काइट। काइट पतंग नुमा होता है, एक पतंग जैसा दिखता है काइट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो एक पेयर का सेम लेंथ होता है और दूसरे पेयर का एडजेसेंट साइड के सेम लेंथ होता है। ऐसा, तो मैंने यहाँ पे दो साइड्स जो पीले रंग से बनाए उनकी लेंथ होगी सेम, और जो दो साइड्स नीले रंग से बनाए एडजेसेंट उनकी लेंथ होगी सेम।
अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएं तो जो लार्जर डायगोनल होगा वो स्मॉलर डायगोनल को बीचों बीच कट करता है। इसका मतलब स्मॉलर डायगोनल डीबी के लिए डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक। और क्या, एक काइट के अंदर जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो उनकी लेंथ सेम होती है, और जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उसमें से सिर्फ एक पेयर का मेजर सेम होता है। जैसे हमारे केस में जो एंगल ए डी सी है और जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है। एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये था काइट। इस वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डेफिनेशन समझी और क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स देखे। ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 था। सेकेंड वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे और उनका प्रूफ भी समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल 2 में, जो कि मैं 1-2 दिन में डालूंगा, उसमें हम आगे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में और डिटेल में बात करेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे।